एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि लिन और झेंग टीचर के पास होते हैं क्योंकि वो दोनों ही प्रोस्पेक्टिव मार्शल आर्टिस्ट होते हैं इसलिए। वहीं पर लिन को देखकर झेंग सोच रहा होता है कि आखिर ये गार्बेज मुझसे ताकतवर कैसे हो सकता है। वहीं पर उनके टीचर उनसे बोल रहे होते हैं कि तुम लोगों को पता होना चाहिए कि रैंक 3 या फिर उससे ऊपर के रैंक के इवॉल्व बीस्ट का स्किन म्यूटेटेड होता है, जिसके कारण बुलेट भी उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं। लेकिन ह्यूमन के हार्ड वर्क से हमने दूसरे प्लेनेट से एक स्पेशल तरह के मेटल को ऑब्टेन कर लिया है और उस मेटल से बने वेपन का यूज करके हम लोग उन्हें चोट पहुंचा सकते हैं और उन्हें मार सकते हैं। इसलिए अपने टेस्ट के हिसाब से तुम लोग जाकर अपने लिए एक वेपन चुन लो और अपना मार्शल टेक्निक कंबाइन करके अपना कॉम्बैट एबिलिटी को पूरी तरह से अनलिश कर लो। तभी लिन कहता है कि मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि मैं अपने वेपन के तौर पर एक स्फीयर लूंगा। ये सुनकर वो थोड़ा सा चौंक जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम उसमें सक्सीड कर लेते हो तो तुम बहुत ही ताकतवर बन सकते हो और उसे बताते हैं कि टॉप 10 रैंकिंग में फर्स्ट और सेकंड वाले स्वॉर्ड का यूज करते हैं। ये सुनकर वो काफी एक्साइटेड होकर कहने लगता है कि टॉप 10 रैंकिंग में स्फीयर यूजर की कमी है ना। वो कहते हैं ये तो सच है। ये सुनकर लिन तुरंत वहां से चला जाता है। उसे जाता देखकर वो सोचते हैं कि इस बच्चे के पास ग्रेट एम्बिशन है, ये शायद फ्यूचर में ग्रेट और फेमस बन सकता है। वहीं पर लिन को दिखाते हैं जो कि बेसिक स्फीयर टेक्निक का कार्ड ले लेता है और एक स्फीयर खरीदने के लिए अपने स्कूल का ट्रेजर हॉल में चला जाता है और जाकर बताता है। शॉपकीपर कहते हैं कि स्फीयर ज्यादातर स्टूडेंट यूज नहीं करते हैं, लेकिन मैंने फिर भी कुछ स्फीयर को क्राफ्ट किया है, तुम इसे देख सकते हो। ये बोलकर वो उसे एक 20 केजी के स्फीयर देखने के लिए दे देते हैं, लेकिन उसका वजन उसे पसंद नहीं आता है और एक के बाद एक को वो नापसंद करते रहता है, जिससे शॉपकीपर का दिमाग काफी ज्यादा खराब होने लगा होता है और वो गुस्से में कहते हैं कि तुम यहाँ पर स्फीयर खरीदने आए हो या फिर मजाक करने आए हो। तुम्हें एक भारी स्फीयर चाहिए ना, ठीक है मेरे पास एक है, लेकिन मुझे शक है कि तुम उसे उठा भी पाओगे। ये बोलकर वो जाता है और एक बहुत ही भारी स्फीयर लेकर आता है और कहता है कि काफी भारी होने के कारण ये स्टोरेज में बहुत ही टाइम से रखा हुआ था, इसलिए इस पर मकड़ियों का जाली भरा हुआ है। मैं स्टार यूनिवर्स और के मदर के स्टोन का यूज करके मैंने इसे क्राफ्ट किया है और इसका वजन 65 केजी है। ये सिर्फ हेवी ही नहीं है बल्कि शार्प और स्ट्रॉन्ग भी है। इसका नाम स्टील सोल है। लिन उसे लेकर कहता है कि ये ठीक है, ये मुझे पसंद आया है, मैं यही लूंगा। ये देखकर वो सोचते हैं इसका वजन 65 केजी है, लेकिन फिर भी ये इसे कितना आसानी से उठा लिया है, ये सिर्फ प्रोस्पेक्टिव मार्शल आर्टिस्ट ही है ना। इतना सोचकर वो उससे कहते हैं कि इसका ओरिजिनल प्राइस 1.5 मिलियन है, लेकिन इतने लंबे टाइम तक इसे कोई भी नहीं खरीदा है, इसलिए इसे मैं तुम्हें 1.2 मिलियन में दे रहा हूँ। प्राइस सुनकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या मैं इसे इंस्टॉलमेंट पर खरीद सकता हूँ। वो कहते हैं या तो पूरा पैसा दो या तो यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर वो पैसा देते हुए सोचता है ये तो सारा का सारा स्कैम है, मैं इतना मेहनत करके उन मोस्टर को मारकर पैसा कमाया था, लेकिन सिर्फ एक स्फीयर खरीदने में आधा से ज्यादा पैसा चला गया। इसके बाद वो अपने रूम में जाकर कल्टीवेट कर रहा होता है और करने के बाद सोचता है कि देखता हूँ कि फर्स्ट कल्टीवेशन के बाद मेरा बॉडी में क्या चेंजेस हुआ है, लेकिन वो अपने बॉडी में किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस फील नहीं कर पाता है। इसलिए वो सिस्टम को एक्टिवेट करता है और वो देखता है कि उसका स्ट्रेंथ और फिजिक 2 से बढ़ गया है। वो ये देख ही रहा होता है कि तभी सिस्टम उसे नोटिफाई करता है लकी ड्रॉ के लिए। यह अचानक देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है क्योंकि नॉर्मल रिवॉर्ड के अलावा भी एवरी मंथ एक लकी ड्रॉ होता है। लिन उसे स्पिन करके प्रे कर रहा होता है वेपन नहीं फंसने के लिए, क्योंकि वो अभी 1.2 मिलियन का वेपन खरीदा होता है। अगर फिर से वेपन फंस जाता है तो उसका बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगा। तभी उसे एक स्पीडी ग्रोथ पैकेज नाम का गिफ्ट फंसता है। वो जल्दी से उसे खोलता है और वो देखता है कि उसमें पहनने वाला है। सिस्टम उससे पूछता है कि क्या तुम उसे यूज करना चाहते हो। लिन हाँ बोलता है, इसलिए सिस्टम उसे पहना देता है और पहनने के बाद कहता है अब क्या करना है। तभी सिस्टम उसे एक्टिवेट कर देता है और जैसे ही वो एक्टिवेट होता है वो इतना ज्यादा भारी होता है कि लिन नीचे गिर जाता है। सिस्टम बताता है कि हाथों का प्रोटेक्टर 20 केजी का है और पैरों का प्रोटेक्टर 25 केजी का है और वेस्ट 40 केजी का है, टोटल 130 केजी का है। ये देखकर लिन का दिमाग काफी ज्यादा खराब होने लगता है और वो कहता है कि अब खेलने का मन नहीं कर रहा है। ये बोलकर वो उसे खोलने लगता है, लेकिन तभी उसे करंट लगने लगती है और सिस्टम उससे कहता है कि जब तक तुम इसे कंप्लीट नहीं कर लेते हो तुम इसे बिल्कुल भी उतार नहीं पाओगे। मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ कि इसे जल्दी से जल्दी अडॉप्ट कर लो, नहीं तो कल तुम पूरे स्कूल में केचुआ की तरह रेंगते चलोगे। ये देखकर लिन का दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है और वो उसे उतारने के लिए बोलने लगता है। तभी सिस्टम कहता है ओ हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद तुम्हें 25 पोटेंशियल पॉइंट दिया जाएगा। ये सुनकर वो कहता है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था। तो ठीक है, मैं इसे करता हूँ। इसके बाद कल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन बहुत ही ज्यादा मेहनत करके चल रहा होता है और कहता है कि रात भर घसीटाने के बाद अब मैं थोड़ा सा चल पा रहा हूँ, लेकिन अभी भी इसे पूरा करने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगने वाला है क्योंकि अभी तक सिर्फ 1000 ही हुआ होता है और
उस प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करने के लिए 10,000 करना है। तभी वहाँ पर एक लड़की आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे हाई कहती है, लेकिन सिर्फ छूने से ही वो दूर जाकर फेंका जाता है। ये देखकर वो चिल्लाने लगता है कि आखिर कौन है वहाँ पर। वहीं पर ये स्वांग नाम की लड़की होती है जो उससे पूछती है, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें बुखार तो नहीं लगा है ना। उसे देखकर लिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहता है, तो तुम हो, मैं बस किसी चीज के बारे में थोड़ा सा ज्यादा सोच रहा था, इसलिए मैंने तुम्हें नोटिस नहीं किया। और उससे कहते हैं कि हाई स्कूल के 2 साल के बाद हम लोग मिल रहे हैं ना, अगर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहते हैं कि जल्दी हमारा फाइनल एग्जाम होने वाला है, इसलिए हमारे टीचर यूनिवर्सिटी दिखाने के लिए लाए हैं। ये सुनकर वो कहता है कि तुम इसमें एडमिशन लेना चाहती हो क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ इसलिए। वो कहती है, डे ड्रीमिंग करना बंद करो, मैं यहाँ पर तुम्हारी वजह से नहीं आई हूँ। तभी वहाँ पर टैंगफिंग नाम का एक बंदा आते हुए स्वांग से कहता है कि तुम्हारे साइड में जो बंदा खड़ा है क्या वो लिंसू है। मैंने सुना है कि स्टार्स एंड एकेडमी का सबसे कमजोर बंदा का नाम भी लिंसू ही है। अब ये मत कहना कि वो दोनों बंदे एक ही है। ये सुनकर वो भड़क जाती है और उससे कहती है, आखिर तुम कहने की कोशिश क्या कर रहे हो। वो कहता है, ज्यादा कुछ नहीं, मैं बस सीनियर लिंसू से इंस्पायर करना चाहता हूँ जो कि मुझसे 2 साल बड़े हैं। वो कहती है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे इंस्पायर करती हूँ। पिंक कहता है कि मैं तुम्हें पीटना नहीं चाहता हूँ। और लिन से कहता है, क्यों तुम्हें डर लग रहा है, अब ज्यादा डरपोक भी मत बनो। लिन कहता है, श्योर, अगर तुम पीटना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारे विश को पूरा कर ही देता हूँ। ये बोलकर वो सोचते हैं कि माना कि मेरा बॉडी के पास 100 से ज्यादा का बर्डन है, लेकिन फिर भी इनके जैसे ब्रैड से डील करना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। इतना सोचकर वो उसे अटैक करने के लिए कहता है, इसलिए वो आकर अपने पैर से अटैक कर देता है, लेकिन लिन उसे ब्लॉक कर देता है जिससे वही पीछे चला जाता है। ये देखकर वो कहता है, इतना बुरा भी नहीं था। ये बोलकर वो अपना ब्रोंज मार्शल टेक्निक का यूज करने लगता है। वहीं पर लिन का बॉडी भारी होने के कारण वो उसे डॉज नहीं कर पा रहा होता है और पिंक उस पर काफी ज्यादा अटैक किया जा रहा होता है। ये देखकर उसके लोग बातें कर रहे होते हैं कि ब्रदर पिंक तो जीनियस है, वो गार्बेज तो जरूर हारेगा। वो कहती है, लिन बिल्कुल भी नहीं हारेगा। वहीं पर पिंक का पसीना छूट गया होता है और वो सोच रहा होता है कि मैं सिर्फ इसे थोड़ा सा पीछे धकेल पाया हूँ, लेकिन टेक डाउन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन स्वांग के सामने मैं इसे जरूर टेक डाउन करूंगा और असली गार्बेज बना दूंगा। ये सोचकर वो एक बहुत ही जानलेवा हमला उस पर करने वाला होता है, लेकिन लिन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, क्या तुम्हें पता है कि अगर तुम किसी को मारना चाहते हो तो तुम्हें भी मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़कर तोड़ देता है और एक लात मारकर फेंक देता है। ये देखकर जल्दी से उसके चमचे उसके पास चले जाते हैं। वहीं पर वो उसे धमका रहा होता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी पिंक का भाई आकर पीछे से लिन पर हमला कर देता है। ये देखकर पिंक कहने लगता है कि इसने मेरा हाथ तोड़ दिया है, तुम इसका चारों लिम्स तोड़ दो। वहीं पर लिन अपनी स्किल का यूज करता है तो उसे पता चलता है कि इसका नाम टैंग तियान है। ओवरऑल कॉम्बैट एबिलिटी 752 है और लॉन्ग स्वॉर्ड में ये स्पेशलाइज है। स्कूल के पावर रैंकिंग में ये टॉप 100 नंबर पर है और फिस्ट एसोसिएशन का ये को लीडर है। वहीं पर तियान कहता है कि तुमने मेरे छोटा भाई का हाथ तोड़ दिया है, मैं तुम्हारे चारों लिम्स को तोड़ दूंगा। ये बोलकर वो उस पर फिर से अटैक कर देता है और उसका बॉडी भारी होने के कारण वो उसे बिल्कुल भी डॉज नहीं कर पाता है और दोबारा मारने ही वाला होता है कि तभी स्वांग उसके सामने आकर उसे रुकने के लिए कहती है, लेकिन वो नहीं रुकता है और वो उसे भी मारने जाता है, लेकिन तभी लिन उसे हटा देता है जिससे उसे चोट लग जाती है। और लिन का हाथ अपने पैर से कुचलते हुए कहता है कि मरते वक्त भी हीरो बनने की दिखावा किसे कर रहे हो तुम। ये बोलकर वो उसका हाथ तोड़ देता है और कहता है, अब दूसरे हाथ की बारी आ गई है, मैं सिर्फ तुम्हें क्रिपल ही नहीं करूंगा बल्कि एक यूजलेस गार्बेज भी बना दूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर उनके टीचर लुआ आकर उसे रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता है। ये देखकर उसका दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है और वो सोचता है कि टैंग फैमिली के सभी लोग कमीने हैं। ये सोचकर वो उस पर हमला कर देता है और कहते हैं, आखिर मेरे सामने किसी को क्रिपल करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। एक 3rd ईयर का होकर अपने जूनियर को बुली करते हुए शर्म नहीं आ रही है तुम्हें। तियान नाटक करते हुए कहता है, अरे ये तो टीचर लुआ है, इसने मेरे भाई का हाथ तोड़ दिया है, क्या एक 2nd ईयर 1st ईयर को बुली कर सकता है। स्वांग कहते हैं कि वही स्पायर के लिए रिक्वेस्ट किया था, लेकिन स्पायर के दौरान उसने किलर मूव का यूज किया था। वो कहते हैं कौन सही है या फिर कौन गलत है स्कूल उसे डिसाइड करेगा। तभी तियान लिन से कहता है कि आज तो तुम बच गए हो, लेकिन हमेशा के लिए छुप नहीं सकते हो, जब तुम बाहर रहोगे तब बचकर रहना। लिन कहता है उसकी कोई भी जरूरत नहीं है, 3 दिन के बाद मैं तुम्हें मार्शल आर्ट्स बैटल के लिए चैलेंज कर रहा हूँ। ये सुनकर उसके टीचर चौंकते हुए कहते हैं, पागल मत बनो, तुम उसके बिल्कुल भी मैच नहीं हो, मार्शल आर्ट्स बैटल लाइफ और डेथ का होता है, वो तुम्हें मार देगा। लिन कहता है कि तुम लोग ज्यादा चिंता मत करो और उससे कहता है, अब ये मत बोलना कि तुम में इतनी भी हिम्मत नहीं है। तियान कहता है कि जब मेरा ओपोनेंट तुम होगे तो डरने की क्या बात है, जब टाइम आएगा तो मैं तुम्हें सबके सामने क्रिपल करूंगा। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है और देखते ही देखते ये न्यूज पूरा स्कूल में फैल जाता है। वहीं पर इन्फर्मरी में वो उसका पूरा बॉडी को चेक करने के लिए कहती है। लिन कहता है कि उसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मेरा सिर्फ लेफ्ट आर्म में टूटा है, और पूछता है कि तुमने ऐसा कौन सा मेडिसिन का यूज किया है जिससे इसका इफेक्ट इतना ज्यादा अच्छा हो रहा है। वो कहती है ये साउथ फैमिली का हीलिंग मेडिसिन है, बोन्स और मसल्स को जल्दी रीजनरेट करने में ये बहुत ही मदद करता है, मार्केट में ये प्राइसलेस है। और उसे वार्निंग देते कि तुमने एक रैंक 2 के मार्शल आर्टिस्ट को हरा दिया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम एरोगेंट बन सकते हो, टैंग फैमिली की इन्फ्लुएंस बहुत ही ज्यादा है, तुम उन्हें ऑफेंड नहीं कर सकते हो। लिन कहता है कि उन लोगों ने मुझे पहले ही ऑफेंड कर दिया है, इसलिए अब मैं उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकता हूँ। तभी
वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। ये बोलकर वो उसे एक ब्रॉन्ज मार्शल टेक्निक कार्ड देती है। ये देखकर वो कहता है क्या तुम सच में इसे मुझे दे रही हो, क्या ये एक्सपेंसिव नहीं है? वो कहती है ये मेरी तरफ से फ्री है, मैं इसे लाइब्रेरी से उठाई थी। इसको यूज करने के लिए बॉडी की स्ट्रांग होना जरूरी है। अगर बॉडी स्ट्रांग नहीं होता है तो बोन्स और मसल को डैमेज कर सकता है, लेकिन साउथ फैमिली का मेडिसिन के कारण तुम इसे फास्टर स्पीड में प्रैक्टिस कर सकते हो। उसे लेकर वो उसे थैंक्स कहता है। तभी वो फिर से उसके करीब आकर कहती है कि तुम मेरे लोगों में से एक हो, इसलिए मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगी। और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।